हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में वह कौन कौन से योग बनते हैं जिनके कारण विवाह में देरी होती है या विवाह देर से होता है। ऐसी कौन सी स्थितियाँ ग्रहों की बनती हैं कुंडली में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विवाह में देरी से तात्पर्य यह है कि 28 वर्ष से अधिक उम्र में विवाह होना विवाह में विलम्ब कहलाता है। उसके योग कुंडली में कैसे बनते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कुंडली में विवाह में देरी के योग। पहला नियम है सप्तम भाव में शुक्र और बुध की युति या दृष्टि संबंध हो। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली ली है। अब इसमें सप्तम भाव ये है, यहाँ 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। यहाँ पर यदि बुध और शुक्र दोनों साथ बैठे हों या फिर यहाँ पर बुध बैठा हो, यहाँ पर शुक्र बैठेगा तो दोनों का आपसी दृष्टि संबंध होगा। इसी प्रकार यहाँ बुध होगा, यहाँ शुक्र होगा तो भी दृष्टि संबंध होगा। या बुध शुक्र दोनों साथ बैठेंगे सप्तम भाव में तब भी विवाह में विलम्ब होगा। पहला नियम ये। दूसरा, सप्तम भाव में शनि के साथ गुरु या शुक्र की युति या दृष्टि संबंध हो। ये सप्तम भाव मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव ये है। यहाँ पर 7 अंक की गिनती लिखी है। वहाँ पर यदि शनि बैठा हो और शनि के साथ गुरु या शुक्र दोनों में से कोई भी ग्रह बैठा हो या दृष्टि संबंध हो, मान लीजिए या शनि हो या गुरु या शुक्र में से कोई भी ग्रह हो या शनि के साथ गुरु या शुक्र दोनों बैठे हों सप्तम भाव में तब भी विवाह में देरी होगी। तीसरा नियम कहता है शनि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में से किसी भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 नंबर की गिनती लिखी हुई होती या 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती तो यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी शनि बनता। अब शनि जाकर के यहाँ सप्तम भाव में बैठ जाए तब भी विवाह में देरी होगी। इसी प्रकार 10 या 11 नंबर की गिनती यानी 6ठे, 8वें या 12वें इन तीनों भावों में से किसी भाव में 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी हो और सप्तम भाव में शनि बैठा हो तब भी विवाह में विलम्ब होता है। अगला नियम कहता है गुरु या शुक्र या सप्तमें सूर्य से अस्त हो। देखिए सूर्य से अस्त वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होते हैं। कुंडली में अष्ट ग्रहों की चर्चा पहले हम कर चुके हैं। मान लीजिए गुरु और शुक्र दोनों में से कोई भी एक ग्रह सप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठा हो या कहीं पर भी सूर्य के साथ गुरु या शुक्र बैठे हों तो भी विवाह में विलम्ब होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य गुरु या शुक्र को अस्त कर देगा। अष्टावस्था में विवाह में देरी होगी। उसके बाद अगला नियम है सप्तम भाव में शुक्र स्थिर राशि में यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि में अकेला हो तब भी विवाह में देरी होती है। मान लीजिए यहाँ पर
2, 5, 8 या 11 नंबर की गिनती लिखी होती है सप्तम भाव में। और वहीं पर जो है शुक्र अकेला बैठा हो तब भी विवाह में देरी होती है। एक बार से फिर समझ लीजिए, सप्तम भाव में यदि 2, 5, 8 या 11 नंबर की गिनती लिखी हो और वहीं पर शुक्र बैठा हो तो यह विवाह में देरी का कारण बनता है, क्योंकि यह स्थिर राशियां क्रमशः वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ इन राशियों में अकेला शुक्र बैठा हो सप्तम भाव में तो विवाह में देरी होती है। अगला नियम कहता है सप्तम भाव में शुक्र और मंगल की युति या दृष्टि हो। मान लीजिए यह सप्तम भाव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह सप्तम भाव है। यहाँ पर शुक्र बैठा हो, मान लो यहाँ पर 7 के अलावा कोई और अंक होता, यहाँ पर शुक्र बैठता और मंगल या तो शुक्र के साथ होता या यहाँ सामने होता तो इनकी दृष्टि होती और साथ होता तो युति कहलाती। यदि दृष्टि या युति हो मंगल और शुक्र की सप्तम भाव में तब भी विवाह में देरी होती है। अगला नियम कहता है पंचम भाव में चंद्रमा अकेला हो और सप्तम या द्वादश भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु में से कोई भी ग्रह की युति हो तो भी विवाह में विलम्ब होता है। जैसे मान लीजिए पंचम भाव कौन सा है? ये पंचम भाव ये कहलाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ये पंचम भाव हुआ। पंचम भाव में मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा होता, यहाँ पर चंद्रमा लिखा हो और सप्तम भाव में या द्वादश भाव में यानी इस भाव में या इस भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई भी 2 ग्रहों की युति होती या 2 ग्रहों की आपस में दृष्टि होती। मान लीजिए दो ग्रह यहाँ होते, शनि और मंगल, और यहाँ पर होते सूर्य और राहु, तो यहाँ केतु होता। इस प्रकार से यदि इनका युति या दृष्टि संबंध हो सप्तम या द्वादश भाव में और चंद्रमा अकेला हो पंचम भाव में तो भी विवाह में देरी होती है। अगला नियम कहता है शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि में से कोई भी दृष्टि सप्तम भाव, सप्तमेश, गुरु, शुक्र, चंद्र या मंगल पर हो तब भी विवाह में देरी होती है। जैसे शनि मान लीजिए यहाँ लग्न में बैठा हो तो इसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर लग्न में बैठा हो तो तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी मेष लग्न की कुंडली में। अब यदि मान लीजिए शनि लग्न में हो और यहाँ से सप्तम भाव कौन सा कहलाया? ये कहलाया। यहाँ पर यदि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो, यहाँ पर जैसे सप्तमेश है, सप्तमेश शुक्र है तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव, शुक्र, गुरु, चंद्र या मंगल पर हो, कोई भी दृष्टि तीसरी हो, 7वीं हो या दृष्टि हो, कोई भी दृष्टि हो तब भी विवाह में देरी होती है शनि की दृष्टि के कारण। किन किन पर? गुरु, शुक्र, चंद्र और मंगल पर शनि की दृष्टि होने के कारण भी विवाह में देरी होती है। उसके बाद आता है मांगलिक दोष हो तब भी विवाह में देरी होती है। गुरु अथवा शुक्र अथवा दोनों ग्रह जो हैं अशुभ स्थिति में हो अर्थात
मारक हो, नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से युति या दृष्टि हो, या छठे 8वें 12वें भाव में हो, तब भी विवाह में देरी होती है। उसके अलावा सप्तमेश या द्वितीयेश अथवा दोनों अशुभ स्थिति में हो, अर्थात सप्तमेश और द्वितीयेश की भी वही स्थिति हो, तब भी विवाह में देरी होती है। जैसे यहाँ पर सप्तमेश क्या हुआ, शुक्र, और द्वितीयेश क्या हुआ, द्वितीयेश भी शुक्र हुआ। मान लीजिए यहाँ पर कोई और अंक लिखा होता तो इन दोनों के स्वामी अलग अलग होते और इनकी भी अशुभ स्थिति होती तो भी विवाह में देरी होती। तो इस प्रकार से आज मैंने समझाने का प्रयास किया कि कुंडली में वह कौन से योग हैं जिनके कारण विवाह में देरी होती है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, बात समझ में आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।